साथ दोनों को दोनों ने दिया। अब इसमें भी तो देखना है कि कौन महात्मा बड़ा है कौन छोटा है। हाँ, ये भी तो देखना है। ये जो हुहू नाम का गंधर्व था, हुहू नाम का गंधर्व, इसको शाप दिया था देवल महात्मा ने। महात्मा देवल महात्मा एक सरोवर के किनारे बैठे तपस्या कर रहे थे, देवल जी। तो वहां ये हुहू नाम का गंधर्व जल विहार कर रहा था गंधर्वियों के साथ। तो इसको मजा आया, जब महात्मा जी कैसा आँखें नीचे बैठे हैं, आंखें बंद किए, इनका पैर पकड़ के खींच ले पानी में, मजा आ जाएगा। वो तो अपनी मस्ती में है। तो महात्मा देवल तपस्या कर रहे, आंखें बंद किए, और ये पानी के भीतर भीतर आया डुबकी लगा के, हुहू नाम का गंधर्व, और महात्मा का पैर पकड़ के पानी में खींच लिया। महात्मा को गुस्सा आ गई, वो तो बैठे थे पूजा पे, तो साफ दे दिया, ग्राह की भांति मुझे खींच रहा है, जा तू ग्राह हो जा, तुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो महात्मा देवल के साथ से ये ग्राह हो गया। और ये जो दूसरा है गजेंद्र, यह है साधना पूजा कर रहा था कुलाचल पर्वत पर, और अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त ऋषि आए और ये तो अब सिद्ध हो गया, अच्छा पूजा पर बैठा है तो गुरु को प्रणाम नहीं कर सकते क्या? अरे गुरु ने जो मंत्र दिया है वही तुम जप रहे हो बैठे है? और गुरु जी आ गए और तुम जप बंद नहीं किए, बैठे हो तो बैठे। तो ये तपस्या कर रहा था, मैंने पूजा कर रहा था, जप कर रहा था, और गुरु जी आ गए अचानक। तो ये बैठा रहा, उठा नहीं, और न गुरु का शिष्टाचार किया। तो गुरु जी ने साफ दे दिया, हाथी की तरह बैठा है, उठ नहीं सका, हाथी हो जाए। तो अगस्त ऋषि के साथ से ये जो द्रविड़ नरेश है, जिसका नाम है इंद्रद्युम्न, हाथी हो गया। दोनों का भगवान ने, मैंने महात्मा के साथ भी लगे, दोनों का भगवान ने उद्धार किया। अब देखिए, हम आप ये सत रज और तम, ये तीन गुण हैं। कभी हमारी बुद्धि सतोगुणी होती है, कभी रजोगुणी होती है, और कभी तमोगुणी होती है। और बुद्धि का स्थान कहाँ है? ये यहाँ ब्रेन। अगर यहाँ कोई डिस्टरबेंस हो जाता है तो फिर बुद्धि काम नहीं करती, न सतोगुणी रहती, न रजोगुणी रहती, न तमोगुणी रहती। तो ये है त्रिकूटाचल पर्वत, तीन कूट है, तीन शाखाएं हैं इसमें, सतोगुणी शाखा, तमोगुणी शाखा और रजोगुणी शाखा। बस इसी पर्वत पर ये गजेंद्र जीव विहार करता रहता है, इन्हीं बुद्धियों में पड़ा रहता है। और इन बुद्धियों के अनेकों पुत्र हैं, माने विषय भोग आदि। तो विषय भोगों की ओर सोचते रहे। संसार सरोवर है, ये संसार सरोवर है, और इसमें तरह तरह के पुष्प खिले हैं।
तरह तरह के विषय भोग है ना। इस सरोवर है, प्यास रहती है। अच्छा, सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर हम आप लोग प्रयास करते रहते हैं। कोई जुगाड़ लगे ऐसे कोई जुगाड़ लग जाए तो सुख मिले। जुगाड़ के चक्कर में यही इंडिया में जुगाड़ बहुत जबरदस्त है। हाँ, अंततः सारी व्यवस्था करो, पत्नी को नहलाओ, सारी सुख सुविधाएं करो, पुत्रों की सुख सुविधाएं करो, लेकिन जिस समय काल रूपी ग्राह हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो न पत्नी बचा पाती है और न पुत्र बचा पाते हैं। हमें अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। यही है गजेंद्र का और हमारा पावन चरित्र संबंध, और कुछ नहीं। इसी अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन लीला आती है, बलि वामन संवाद है, भगवान वामन जी का अवतार, उनकी कथा इसी अष्टम स्कंध में है। नर्मदा के पावन तट पर राजा बलि यज्ञ करते हैं। शुक्राचार्य जी इनके यज्ञाचार्य हैं, गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। नर्मदा के तट पर है भृगुकक्ष नामक स्थान। इधर क्या हुआ